अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके साथ कचौरी कबाब की रेसिपी एक डिफरेंट स्टाइल में शेयर करने जा रही हूँ। इस कबाब की स्पेशलिटी ये है, ना इसमें आपने बीफ ऐड करना है, ना ही मटन ऐड करना है, ना ही चिकन डालनी है और ना ही आपने इसमें दाल यूटिलाइज़ करनी है। फिर भी इसका जायका गोश्त कबाब को पीछे छोड़ देगा। रेस्टोरेंट वाले भी इस कबाब को बनाने के राज आपको नहीं बताएंगे। सो रेसिपी बिल्कुल आसान है और बनाने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी कबाब, जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए 1 कप चने। चने आप देख सकते हैं मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और फिर सुबह उठ के मैंने इन चनों को बॉईल कर लिया है। चनों की कंडीशन आप देख सकते हैं कितने नरम और कितने सॉफ्ट बने हैं चने हमारे। तो चलिए अब चनों को हम एक बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो देन आपने एक मैशर लेना है और मैशर की मदद से अच्छी तरीके से चनों को ही देखिए आपने मैश कर लेना है। अगर आपको चनों को बॉईल करने का तरीका नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे मालूम कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि चनों को आपको किस तरह से बॉईल कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसे मैश कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी तरीके से चनों को मैश कर लिया ऑलरेडी। तो चलिए अब हम आगे की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिसको मैंने पहले ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब आपने अच्छी तरीके से ग्रेटर की मदद से आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। दोनों आलूओं को मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर ग्रेट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो लीजिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आलूओं को ग्रेट कर लिया है। चलिए अब आगे की चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई रफली, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने देखिए कैप्सिकम ली है आधी मीडियम साइज़ की, बारीक चॉप की, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 बारीक चॉप की हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसके अंदर। अगर आपको कैप्सिकम पसंद ना हो तो अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो मसाले आप देख सकते हैं मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, आधी चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, आधी चम्मच आपने रेड चिली पाउडर ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया। ये सारे स्पाइस हम इसमें ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे से नोट कर लेना है। सो आपने भर के इसके अंदर 1 प्याली बारीक चॉप के हरा धनिया ऐड करना है। धनिया आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड करना है क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है कबाब के अंदर। सो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली ब्रेड क्रम्स, हम ये बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे इसके अंदर और जो आपके कबाबों का टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाएगा इससे। सो अब आपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद ही आपने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है फ्रेंड्स। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को कचौरी कबाब की रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि कबाब की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है। तो ये लीजिए गाइज, आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है कबाब का। इसको उठा के मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 एग लिए थे, यानी कि अंडे लिए थे। अंडों में बॉईल करा, बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह पीसेस सूरत में मैंने कट कर लिया है। तो अब आपने अगले स्टेप में देखिए 1/3 कप मैंने मैदा लिया, जिसको मैंने अच्छे से स्टैंड कर लिया। एक बाउल के अंदर मैं मैदे को ऐड कर लूँगी। मैदे में हम आधी चम्मच लाल मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ मैं तैयार कर रही हूँ, ये एक सिलेरी बना रहे हैं हम। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम आपको सिलेरी रेडी करनी है। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेरी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं उठा के साइड में रख दी हूँ। कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपने बैटर में से थोड़ा सा बैटर इस तरह से लेना है और लेने के बाद आपने हाथ पे रखना है और हाथ पर अच्छी तरीके से अंगुलियों की मदद से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से फैलाने के बाद आपने अच्छी तरीके से एक अंडे का पीस लेना है। पीस आपने इस तरह बीच में रखना है। अब अंडे का पीस आपने बीच में रख के इस तरीके से साइडों से थोड़ा थोड़ा सा इसको मोड़ना है इस तरीके से, यानी कि फोल्ड करना है। बिल्कुल आपने इसको इस तरीके से बंद कर लेना है। अगर बैटर कम भी लगेगा तो हम थोड़ा और ऐड कर देंगे इस पर। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको बिल्कुल बंद कर लेना है साइडों से। अब आपने इसको बिल्कुल गोल कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने इस तरीके से इसको गोल कर लिया है। अब आपने फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। जब आप इसे फिंगर की मदद से प्रेस कर लेंगे फिर आपने हथेली की मदद से इसको प्रेस करना है इस तरीके से। तो ये लीजिए कचौरी कबाब बन के हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड, कचौरी कबाब सारे फाइनली बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से कबाबों बना के सारे रेडी किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें एंड अम्मी के किचन फूड सीक्रेट को आप सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं अपने कबाबों को फ्राई करने की तरफ। अब आपने अगले स्टेप में चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है और कढ़ाई के अंदर तेल डाल रखना है। तेल अच्छी तरीके से आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। अब जो सिलेरी मैंने रेडी की थी इसके अंदर आपने कबाब को इस तरीके से हल्का सा डिप करना है और डिप करने के बाद निकाल लेना है। तो केयरफुली आपने तेल के अंदर 1 बाय 1 करके ऐड करना है कबाब को। जितनी आपके पैन में स्पेस हो आप उतने ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए 4 कबाब मैंने तेल के अंदर इस तरीके से ऐड कर दिया है। आपने बहुत ही केयरफुली ये काम करना है ताकि तेल की छींटे आपके हाथों पे ना लगें। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। साइडों हम चेंज कर लेते हैं अपने कबाबों की।
बहुत ही क्रिस्पी कबाब बन के हमारे फाइनली तैयार होंगे। 8-10 मिनट हो चुके हैं और देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है कबाबों का। अब आपने निकालना है एक एक करके कबाबों को। तो 1 बाय 1 करके मैं एक एक करके कबाब निकाल लूँगी। कबाब आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हमारे कबाब। तो ये लीजिए सारा तेल सेपरेट हो चुका है कबाबों का। अब मैं इसी तरीके से सारे फ्राई करती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारे कचौरी कबाब फाइनली सारे बन के तैयार हो सकते हैं, हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कबाब कितने शानदार बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। मैं इसे सर्व करूँगी रायते के साथ। अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं या फिर केचप के साथ भी कर सकते हैं। अब आपने खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करनी है इसकी खीरों के साथ। ये देखिए मैंने हलवा सा सैलेड बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट सेक्शन में आके आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।